हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कंचन किचन आइडियाज। देखिए, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे इस बैग से। ये बैग तो आप जानते ही होंगे, जो अक्सर कपड़ों में, साड़ियों में, पैंट शर्ट में ये बैग आते हैं। जब हम बाज़ार से ये कपड़े वगैरह ख़रीद कर लाते हैं, तो इसी बैग से हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे, इसी के यूज़ से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये बैग है, ये मैंने न्यू बैग लिया हुआ है, ये पुराना नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं है इसका हुआ है, ये बिल्कुल नया बैग है। तो आपको भी नया बैग ही लेना है, क्योंकि लड्डू गोपाल की ड्रेस बनेगी तो नया ही बैग आपको लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये देखिए एक पट्टी कट की है, और सिर्फ इसी एक पट्टी से हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। इसकी लेंथ इस तरह से 4.5 इंच है, और इस तरफ से इसकी लेंथ है 27। इस तरह से इसी के साइज से मैंने ये बैग की पट्टी कट की है, इस तरह से। तो आप इसे किसी भी साइड से लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड से आप कहीं से भी लगा सकते हैं। इसकी यूज़ से जो ड्रेस में जो कड़कनेस आएगी वो इतनी अच्छी आएगी कि बहुत अच्छी आएगी। जो बुकरम है वो भी इसके आगे फैलेगा, और बुकरम जो होती है उसमें से पाउडर सा जो निकलता रहता है वो इसमें से नहीं निकलता है। ये वॉशेबल भी है। बुकरम को जब धोते हैं तो वो 1-2 बार धुलने पर ख़राब हो जाती है उसकी जो ड्रेस होती है। तो इसको हम अच्छे से धो भी सकते हैं, और प्रेस करके वैसे के वैसे ही रख देंगे तो ये वैसे का वैसा ही हो जाएगा जैसा जी अब है। तो इसमें लूजनेस नहीं आएगी धोने के बाद भी। तो इस तरह से ये मैं इसको इस पट्टी में लगा रही हूँ, इस तरह से। तो कपड़े को आप उल्टा सीधा देखकर रख लीजिए, और इसकी 3 साइडों में सिलाई लगाएंगे। चलिए इसकी सिलाई कर देते हैं इन 3 साइडों में। अब देखिए सिलाई हो चुकी है इन तीनों साइडों में इसकी। अब इसको हम सीधा कराएंगे। अब देखिए, इसे सीधा करने के बाद इसकी ये जो लॉन्ग साइड है ये वाली, इस साइड को हम सिलेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम गोटा पट्टी भी लगाते जाएंगे। तो गोटा पट्टी को इसके साथ ही सिल देते हैं। ये हमने गोटा पट्टी इसमें लगा दी है, साथ ही साथ सिलाई भी हो गई इसकी। अब देखिए, हमें इसमें प्लेट्स लगानी है, तो अपने हिसाब से आप बड़ी या छोटी प्लेट्स लगा सकते हैं। मैं इस तरह से थोड़ी छोटी प्लेट लगा रही हूँ, आधा इंची की, इस तरह से। और इस पूरी पट्टी, बस इसी एक पट्टी से ही हम ये पूरी ड्रेस बनाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये इसमें प्लेट्स लगा ली हैं, और आप ये देख सकते हैं आप इसमें कितनी कड़कनेस आ गई है। और ये सिर्फ इस थैले से आई है। ये जो हमने कपड़े वाला बैग इसमें लगाया है, कितनी अच्छी कड़कनेस आ गई है इसमें, ये आप देख सकते हैं इसमें। तो ये जो बुकरम और जो आरकंडी की कड़कनेस होती है, वही कड़कनेस इस कपड़े में है जो इसमें हमने ड्रेस में लगाई है। और ये बिल्कुल नया बैग है, हमने पुराना बैग यूज़ नहीं किया, क्योंकि लड्डू गोपाल की पोशाक है, इसलिए पुराना बैग यूज़ नहीं करेंगे, नई बैग को यूज़ किया गया है इसमें। अब देखिए, अब हमें करना क्या है। इस तरह से ये प्लेट्स लगा के लग चुकी हैं। इन प्लेट्स को इकट्ठा करके यहाँ 1 इंच पर, इस तरह से ये 1.5 इंच पर, यहाँ से 1.5 इंच नापते हुए इस पर निशान लगाएंगे। और इस निशान के अनुसार हम इस पे एक सिलाई और लगाएंगे। तो पूरी प्लेट्स इसमें हम वैसे की वैसे ही लगा देते हैं जो अभी लगी थी, इस तरह से। तो पूरी प्लेट्स को पूरी लगा देते हैं, उस पर पूरी इस तरह से सिलाई इसमें लगा देते हैं जो अभी प्लेट्स इसमें थी। तो देखिए, ये एक सिलाई और हमने इसमें लगा ली है। इसकी जो लेंथ यहाँ से रखी है वो 1.5 इंच है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको नापेंगे। तो ये 3.5 इंच है। हमें बीच में इसमें
इस तरह से बीच में हमें निशान लगाना है। ये जो साइड के पार्ट हैं इन्हें हम कट कर देंगे और जो बीच का पार्ट है इसे हम रख देंगे। तो इन्हें हम इस तरह से कट कर देते हैं। इस तरह से इस पार्ट को भी निकाल देते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हमें इसे कर देना है। अब इसके बाद हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। तो ये डोरी कट की है, कपड़ा कट किया है, इसे हम इसकी डोरी बनाएंगे। इसकी जो लेंथ है इस तरह से 1.5 इंच है और इस तरफ से 6.5 इंच। फिर 2 पट्टियाँ बनाएंगे हमने, 2 डोरी बनाएंगे इनकी। तो इस तरह से इसे यहाँ से मोड़ना है और इस तरह से मोड़ना है और इसके बाद ये जो साइड की जगह है इसे इस तरह से लगाकर सिल देना है। ये इस तरह से यहाँ पे लगाकर और इस तरह से यहाँ से इस तरह से इसे निकाल देंगे। तो इस तरह से इस पट्टी को हमें सिलना है। इस तरह से दोनों डोरियाँ इनकी इसमें लगा दी हैं। अब ये जो ऊपर की साइड है इसके लिए अभी हमने एक पट्टी ली है इतनी ही चौड़ी और इसको भी हम इसी तरह से इस तरह से मोड़ेंगे और इसमें इस तरह से यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ से इसे सिल देंगे। अब हम इसमें ये गोटा लगाएंगे इस तरह से। तो ये गोटा यहाँ से घुमाते हुए पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से यहाँ तक लगाएंगे। फिर आप देख सकते हैं इस तरह से एक ही पट्टी से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन गई है। लड्डू गोपाल जी को जब इसे पहनाएंगे तो ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं कितनी कड़कनेस आ गई है इसमें बैग को लगाने से। और इस तरह से ये ड्रेस उनकी आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आया है। सिर्फ एक ही पट्टी से ये ड्रेस बनी है। चलिए अब इसको हम लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाते हैं। ये वाली जो सिलाई है जो हमने पहले लगाई थी इसको सिलाई को निकाल देंगे इसमें से। तो सिलाई को उधेड़ देते हैं इसको। ये देखिए मैंने ये यहाँ से सिलाई निकाल दी है। अब लगे कि हम लड्डू गोपाल जी को इसे पहना के दिखाते हैं आपको। इस तरह से ये जो पट्टी आप पीछे बांध दीजिए या इस तरह से पीछे यहाँ पे दबा दीजिए इस तरह से। नजर आएंगे। अब ये देखिए इसको हाथ के नीचे से निकालना है यहाँ से और इसे यहाँ से और इसको हम यहाँ पीछे लाके बांध देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये ड्रेस आएगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से और ये पीछे इस तरह से। और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी ड्रेस बनी है। और ये सिर्फ एक ही पट्टी से बनाई है। ये आपने देखा होगा वीडियो में, सिर्फ एक ही पट्टी थी जिससे हमने ये पूरी ड्रेस बनाई है और काफ़ी सुंदर ड्रेस लग रही है। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इस ड्रेस को बनाइएगा, शेयर कीजिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास।